स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12वीं क्लास के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं और इसमें आज पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं और एक और वर्ड आता है मैट्रिसेज। तो मैट्रिक्स का ये प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है। एक से अधिक मैट्रिक्स की जब बात होगी तो वर्ड मैट्रिसेज यूज होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ लिखे हुए हैं, इसलिए लिखे हुए पहले से क्योंकि लिखने में समय लॉस ना हो। आपको पता है कि हम क्रैश कोर्स जब भी करा रहे हैं, इधर जो भी क्लास चल रहा है, इसमें मतलब जो भी क्लास हो रहा है उसका रेंज जो है वो 15 से लेकर 25 मिनट तक हो रहा है। उतना टाइम में बहुत अच्छा से आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जो बच्चे लगातार देख रहे हैं उनको पता है, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और हम 2-2 घंटे क्लास करा के लॉस कर देंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो 15-20 मिनट की क्लास होता है, उसमें आपको बहुत अच्छा चीज़ समझाते हैं, बताते हैं और देते हैं होमवर्क आपको। और होमवर्क जब करेंगे ना आप तो क्या होगा, अच्छा से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये नंबर दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आप, ताकि अच्छा से मैथमेटिक्स पढ़ सकें, बढ़िया कर सकें। प्लेलिस्ट में क्या है, ऑब्जेक्टिव का सीरीज है, बहुत बढ़िया सा ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। उस ऑब्जेक्टिव के सीरीज को देखकर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आता है। आर.के. सिंह मोतिहारी सर्च करेंगे ना तो मेरा फोटो आएगा, उसको टच करेंगे आप तो चैनल खुल जाएगा। उसमें जो भी चीज़ें हैं, 2 और चैनल है, उसको भी आप मतलब कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप जुड़ सकते हैं हमसे, मतलब हर तरीक़े से लाभ उठा सकते हैं। तो क्या हम लोग क्लास शुरू करें? चलिए, यहाँ पे देखिए, मैट्रिक्स का सिंपल परिभाषा बताएं हम कि ये मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब होता है क्रमिक। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर आयताकार, अरे मतलब होता है विन्यास, आकृति, ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। आव्यूह क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है, एक सजावट होता है, समझ रहे ना? किस रूप में? तो नंबर या फंक्शंस का, संख्याओं या फलनों का एक सजावट होता है। किस तरीका से? तो आयताकार विन्यास के रूप में, आयताकार विन्यास के रूप में। जैसे आपके सामने एक हम फिगर रखे हैं, ये सब क्या है? नंबर्स है। मान लीजिए कि नंबर्स है, ठीक है ना? तो हम लोग ऐसे इसको अरेंज किए हैं, ठीक है ना? इसे अरेंज किए हैं। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे इस टाइप से जो अरेंजमेंट मिलेगा आपको, इस तरह से, है ना? ये सब लाइन क्या है? ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। ऐसे आप लाइन खींचते हैं तो क्या बोलते हैं? ये लाइन क्षैतिज लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो लाइन होता है, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में और वर्टिकल लाइन के रूप में। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, क्षैतिज लाइन है, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? ये रो सब कहलाता है। रो क्या कहलाएगा? रो। रो माने पंक्ति, रोज, है ना? पंक्ति कहलाएगा। और जो वर्टिकल लाइंस है वो कहलाता है कॉलम्स। क्या कहलाता है? कॉलम्स कहलाता है। कॉलम्स का मतलब है स्तंभ, ठीक है ना? तो आव्यूह क्या होता है? संख्याओं या फलनों की एक सजावट है। किस तरीके से? आयताकार विन्यास के रूप में, या ऐसे कहें कि संख्याओं या फलनों का सजावट है किस रूप में? तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेखाओं के रूप में, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, एनवा कॉलम, समझ रहे हैं ना? तो इसमें क्या है? ए मान लीजिए कि 1 2 3 ऐसे जो भी लाइन आएगा सब क्या कहलाएगा? रो कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा? आपका कॉलम कहलाएगा। यही बात है। देखिए, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन नहीं समझेंगे ना ये सब तो तब क्या होगा? आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। देखिए, कमेंट पर ध्यान मत दीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, समझे ना? दोस्तों को बताइए और पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, मजा लीजिए बस पढ़ाई का, ठीक है ना? यहाँ देखिए, मैट्रिक्स को हम लोग जनरली इस प्रकार नोट करते हैं, इस प्रकार से A = Aij m/n। क्या पढ़ेंगे? m/n, ध्यान दीजिएगा, m/n, m/n, है ना? m/n पढ़ते हैं इसको, m गुना n नहीं, m/n तरीका है पढ़ने का, ठीक है ना? मेजरमेंट है। तो a बराबर, यहाँ छोटका a नहीं आएगा, यहाँ बड़ा a आएगा, मतलब कैपिटल लेटर्स के द्वारा A B C ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। Aij का मतलब क्या होता है? Aij का मतलब क्या होता है? एलिमेंट ऑफ, देखिए ये सब क्या कहलाएगा? A11, A12, A13, A1n, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब कहलाता है एलिमेंट्स। मैट्रिक्स में जो नंबर्स या फंक्शंस आएंगे, जो फलन या संख्याएं आएंगे, वो क्या कहलाएंगे? मैट्रिक्स का सदस्य कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। ये सब अवयव है। तो Aij क्या होता है? एलिमेंट ऑफ, सुनिए यहां से, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। जैसे हम समझते हैं, यहाँ पे हम इसको पकड़े A11 को, तो ये क्या बता रहा है?
यह एक अवयव है मैट्रिक्स ए का जो पहले रो में है और पहले कॉलम में है। ये एक पोजीशन बता दिया कि ये पहले रो और पहले कॉलम का अवयव है। हमने कहा कि इसका मतलब क्या है, A23 का इसका मतलब क्या है, ये दूसरे रो में है और तीसरे कॉलम में है। A32 का मतलब क्या हुआ, तीसरे रो में है और दूसरे कॉलम में है। समझ गए ना। तो इसी का मतलब है कि AIJ का मतलब ith रो और jth कॉलम का अवयव। राइट, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स एग्जांपल दिया गया है। इसको हम लोग है ना ऐसे भी लिख सकते हैं आकृति में, ऐसे भी आकृति हो सकता है, तरीका है, ठीक है ना। अब सुनिए, समझिए, सब बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं आपको। जो लड़का नहीं पढ़ा है बिल्कुल ना, वो भी क्रैश कोर्स करके बढ़िया मार्क्स ला सकता है, इतना बात पता है आपको। जो क्लास कर उनको पता है। चलिए देखिए, इसमें कितना रो है, बोलिए नंबर ऑफ रो, बोलिए कितना रो है, रो कितना है बोलिए। तो 1 2 गो रो है, समझिए बढ़िया से। नंबर ऑफ कॉलम्स, कितना कॉलम्स है बोलिए। कितना स्तंभ है बोलिए, स्तंभ कितना है, कितना स्तंभ है बोलिए, 1 2 3 गो स्तंभ है। कितना बच्चा ये कहता है कि सर हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। भाई हिंदी में ये क्यों लिखे हम, बताइए। हिंदी लिखेंगे अंग्रेजी लिखेंगे, तुम कहीं ना रह पाएगा, ना हिंदी रह पाएगा ना अंग्रेजी रह पाएगा। और बस क्लास देखो ना, कभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हिंदी में कि अंग्रेजी में, बस समझ में सब कुछ आएगा। अब ये चीज़ें समझा रहे हैं, नहीं पूछेगा एग्जाम में, नहीं डिफिनेशन तो पूछेगा नहीं, लेकिन लॉजिक की बात समझिए। तो इसमें कै गो रो है, 1 2 गो रो है, और कै कॉलम है, 1 2 3 गो कॉलम है, समझे। तो देखिए यहाँ पे अब एक वर्ड आएगा कोटि, मतलब ऑर्डर। तो इसमें देखिए M/N दिख रहा है ना, M/N, तो M/N कहलाता है ऑर्डर। क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, कोटि कहलाता है ऑर्डर। बड़े बारीकी से स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिखिएगा, कहलाता है ऑर्डर। तो बोलिए यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2 गो रो है और कै कॉलम है, 3 गो कॉलम है। तो 2/3 का हो गया, 2/3 आपका क्या हो गया, 2/3 आपका ऑर्डर हो गया। समझ रहे ना। तो यहाँ पे जो भी चीज हम डिस्कस किए हैं, ये सारी बातें आपको समझकर नोटबुक में नोट करना है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, हम मिटा रहे हैं इसको, पहले हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटा देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए देखा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैथ को आसान बनाते हैं, समझे ना। यहां देखिए, समझिए ध्यान से क्या चल रहा है। यहां पे क्या है, A = 2 3 4 5 7 -2 0 3 नहीं, यहां लिखा हमने 8। चलिए इसमें ध्यान दीजिए क्या है। इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको हम, ठीक है ना। बोलिए इसमें कितना रो है, रो, अब भाषा कम लिखेंगे हम, रोज, नंबर ऑफ रोज, कितना रो है बताइए, 1 2 गो रो है। सुनिए कितना कॉलम है, कितना स्तंभ है बुआ, कितना स्तंभ है, इसमें स्तंभ देखिए 1 2 3 4, चारों क्या है, स्तंभ है। तो 2 गो रो 4 गो कॉलम, क्लियर। अब सुनिए इसी में पूछ देगा आपसे ऑर्डर पूछ देगा। बोलिए ऑर्डर कितना होगा, बोलिए। तो इसी को लिखना है 2/4, इसी रूप में, सिर्फ इसी रूप में रहेगा तो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। एलिमेंट्स मतलब अवयव, किस नंबर ऑफ एलिमेंट कहेंगे, अवयव। हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम नहीं लिखे हैं, बस समझ जाइए आप। तो एलिमेंट्स कितना है बताइए, एलिमेंट्स कितना है, तो करना क्या है, दोनों गुना कर लीजिए, 2 चौका 8, या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया जब हमको यहाँ पता है कि 2 चौका 8 होगा तो क्या टेंशन ले रहे हैं, इतना हो गया। इतना तो समझिए कि लॉजिकल बात है, इतना समझिए कि लॉजिक से हम लोग आराम से बना लिए, देख कर बना लिए, है ना। अब समझिए कहानी क्या है, समझिए बढ़िया से। यहाँ पे लिखा हुआ है A11 क्या होगा, A12 क्या होगा, देखिए बढ़िया से, A22 क्या होगा,
A23 क्या होगा, समझिए। A11 का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा अवयव, देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर लिखा गया है ना यहाँ पे AIJ, देखिए कम समय में सब कुछ समझा रहे हैं आपको। AIJ लिखा हुआ है ना, तो ये आई है ना, आई ये बताता है रो को, रो के बारे में कुछ कहता है, और ये बताता है कॉलम के बारे में, किसके बारे में, कॉलम के बारे में बताता है। ध्यान रखिएगा, ये सब बात समझ में आना चाहिए आपको। तो आई कहता है रो के पास जाओ, और जे कहता है कॉलम के पास जाओ। तो ये पहला रो है, ये पहला कॉलम है। पहला रो में गए हम, माने मन खींची लाइन से, पहला कॉलम में कहाँ कट के, ही में कट किया ना, क्या है ये, 2 है, आंसर 2 हो जाएगा। पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो व दूसरा कॉलम, हाई कट रहा है यहाँ पे, पहला रो दूसरा कॉलम, 3 आ गया आंसर। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ये आ गया -2। दूसरा यहाँ पे, सॉरी अच्छा से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रो कौन है, कॉलम कौन है, कौन सा एलिमेंट क्या है, सब कुछ समझते हैं, है ना। चलिए ये बात समझ में आ गया आपको, आगे आइए। क्लियर बातें समझा रहे हैं, सब कुछ आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। बहुत ही आराम से कम टाइम में जिसे बता रहे हैं वो चीज़ समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, बस। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बात क्या है, देखिए कह रहा है, देखिए क्या है, कह रहे कि ए मैट्रिक्स, सुनिए ध्यान से, ए मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट, एक अवयव के पास 6 अवयव है, समझिए एक अवयव के पास 6 अवयव है, तो क्या बोलते हैं, राइट द पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स। एक अवयव के पास 6 अवयव है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है, मतलब कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, सबसे पहले लिखिएगा टोटल एलिमेंट्स कितना है, टोटल एलिमेंट्स कितना है बताइए। टोटल एलिमेंट्स है आपका 6, कई गो अवयव है, 6 गो अवयव है। अब 6 गो अवयव लेकर कई तरीका से आप मैट्रिक्स बना सकते हो, ये देखना है। बहुत कम समय में अच्छा से आपको समझा रहे हैं, नो चार्टिंग, नो डिस्कशन, नो टाइम लॉस। 15 से 25 मिनट, 15 से 20-25 मिनट तक काम करना है आपको, और होमवर्क कराएंगे आपको कम समय में, अच्छा से तैयारी। बस इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और हमसे जुड़ जाइए, है ना। फ्री ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या है ना कि व्हाट्सअप लिंक है, सब कुछ है आपके पास। चलिए तोड़िए, 6 इंटू 1 इंटू 6, 6 गुने 1 कर सकते हैं, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 कर सकते हैं। बात समझिए यहाँ पे, ये देखिए बात क्या है, बात ये है, अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स, इसलिए पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, अंतिम में भी मैथ सीख जाइए बढ़िया से होगा। और हमसे पढ़ के मैथ सीख जाओ, नहीं तो घूमते रह जाओगे चक्कर में। सारा जो ये ना चैप्टर सब बड़ा बढ़िया से डिटेल डील कर रहे हैं हम, हर कुछ पढ़ा रहे हैं बढ़िया से, इसलिए बढ़िया से समझो आप, ठीक है ना। चलिए तो 1/6 मतलब इसमें एक रो होगा, 6 कॉलम होगा, 6 रो होगा, 1 कॉलम होगा, 2 गो रो होगा, 3 कॉलम होगा, और 3 गो रो होगा, 2 कॉलम होगा। और क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका 4 गो आंसर हो गया। तो इस तरह से कोई भी नंबर, जैसे मान के चलिए 8 दे दिया, 1 गुने 8, 8 गुने 1, 2 गुने 4, 4 गुने 2, ऐसे कर सकते हैं। 24 दे दिया तो बहुत सारा बनेगा, 1 गुने 24, 24 गुने 1, उसके बाद 12 गुने 2, 2 गुने 12, 8 गुने 3, 3 गुने 8, 6 गुने 4, 4 गुने 6, ऐसे बहुत सारा बनेगा। ये बात समझ में आ गया आपको, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आपसे बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया, है ना। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, ताकि सब पूछता है एग्जाम में कितना ऑर्डर्स है ना, कितना ऑर्डर का, ऑर्डर क्या होगा बताइए आप। तो ऑर्डर कैसे बताएंगे आप, ऐसा ही बताएंगे निकाल के। चलिए अब एक और बात समझिए, एक और क्वेश्चन कह रहे क्या, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 2 by
3 ऑर्डर where aij बराबर i प्लस j। कह रहा है कि एक 2/3 ऑर्डर का 2/3 क्रम का एक 2/3 क्रम का अवयव बनाइए, निर्माण कीजिए जिसके अवयव जो है ना इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, घबराइए नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आइए साइड में। 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2 रो पर कॉलम, 1 2 3 कॉलम, ऐसे साइड में कर लीजिएगा आप। अच्छा यहाँ लिखिएगा लेट बने मान लिया, ए बराबर क्या होगा। देखिए डायरेक्ट हम फोकस करें पढ़ाई पर, बहुत कम समय आपके पास, आप समझने का प्रयास कीजिए। आपसे हालचाल पूछते रहेंगे, हम मिलेंगे। एक और है ना चैनल मेरा मोटिवेशनल बाबा के नाम से, तो मोटिवेशनल बाबा सर्च कीजिएगा, है ना, यूट्यूब सर्च कीजिएगा मोटिवेशनल बाबा RK सिंह, तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप हमको जोड़ सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बात किया जाएगा वहाँ पे अच्छे से, है ना। तो क्या मानेंगे, ए बराबर इसका क्या है, मान लीजिए 1 2 लिखा हमने, 1 2 3 लिखा अपने मन से, 1 1 तो ए 1 1, तरीका देखिए कितना बढ़िया, ए 1 2 1 2 ए 1 3, 3 तक बढ़ना ही है, 3 साल के नहीं बढ़ सकते हैं, ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3। चलिए इसका कोई मतलब नहीं रहा, आप समझिए, खत्म हो गया। तो मतलब है कि इसमें कितना रो है, 1 2 रो है, 1 2 3 कॉलम है कि नहीं है कि नहीं है यहाँ पे, है ना। अब लिखेंगे चूंकि ए आई जे बराबर क्या है, आई प्लस जे है, जो यहाँ रहेगा जुड़ेगा, तो इसीलिए ए 1 1 क्या होगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ए 1 2 क्या होगा, 2 1 3 हो जाएगा, ए 1 3 का होगा तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए 2 1 क्या होगा, 2 1 3 हो जाएगा, ए 2 2 क्या होगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, ए 2 3 क्या होगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो सारा का सारा निकल गया। अब लिखेंगे यहाँ पे सो ए इज इक्वल टू, नाम सबका मान रखिए, 2 3 4 3 4 5, और यही क्या हो गया हमारा, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आएगा, देखिए हर टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं हम, जब ऐसे क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करने को आएगा, निर्माण करने को आएगा, बनाने को आएगा ना, तो मेरे भाई आपसे छूटा नहीं चाहिए। अगर छूटा तो गए, नहीं देखते हैं लिखा रहता है गाड़ी के पीछे, लटकला तो गईला बेटा, है ना, तो वैसा ही छूटल तो गईला बुआ, गईला। तो बढ़िया से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा भोजपुरी है ना, हम लोग का अपना भाषा इतना प्यारा सा भोजपुरी है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ समझिए बात को, है कि नहीं है, भोजपुरी में अलग मिठास है ना। कहाँ गए नहीं है अपने, ऐसे बोलता है लोग ना, रौरा खाना खा लें, हिंदी में तुम खाना खा लो, अब खाना खा लीजिए। भोजपुरी में अलग मिठास है ना। काहे देखत रही से हमके बुआ, काहे देखत रहा हमके सब बुआ, मत देखा, पढ़ाई पर ध्यान द। चलिए तो इतना बात समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत है काहे टेंशन ले रहे हैं। एक और बात समझते हैं, आगे पढ़ेंगे इस बात को, लेकिन बात समझिए, आगे हम लोग सोचेंगे। तो यहाँ पे देखिए इक्वल मैट्रिसेस समझिए, यहाँ पे क्या है, ये बात को आगे भी मैट्रिक्स के टाइप्स में को डिस्कस करेंगे हम। समान समझ देखिए क्या है इसमें, एक लॉजिक समझिए क्या है कि अगर ऐसा है कि x y w z समझिए और a b c d, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान है, बीच में इक्वल का साइन है, इफ लगा दीजिए, इफ समान है। एक्चुअली समान मैट्रिक्स के लिए शर्त क्या होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है, और आमने सामने का एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए हो जाएगा, सामने का एलिमेंट y इक्वल टू बी हो जाएगा, w इक्वल टू सी हो जाएगा, और z इक्वल टू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा का सारा जो एलिमेंट है वो क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल्स हो गए। तो इस पे क्वेश्चन कैसे राइज करेगा, देखिए
तो क्वेश्चन ऐसे राज करेगा, फाइंड मैंने निकालें एक्स एंड वाई, है ना। इफ यदि ऐसा हो कि दिया यहाँ पे 2x + 3, है ना, 5 7 y - 2 इज इक्वल टू दिया यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ दिया आपको 11, 5 तो होगा ही क्योंकि सामने है, 7 होगा यहाँ पे, और यहाँ दे देगा आपको 3, ऐसे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए क्या करना है आपको, x y का मान निकालना है। सिंपल तरीका से समझिए, सोल्यूशन में आप सामने है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो सोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं इसको इस प्रकार से, कैसे कि 2x + 3 5 7 y - 2 इज इक्वल टू क्या 11 5 7 3, है ना, ऐसे। तो क्या होगा देखिए, 2x + 3 इज इक्वल टू 11 और y - 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिएगा 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 11 - 3 8 होगा, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x का मान 4 निकला और y का मान 5 निकला। तो ऐसे ही आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे और समझने पड़ेगा, आपको समझ कर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स, उस पर क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है ना। बहुत मजा आएगा, गुना भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, अलजेब्रा पढ़ाएंगे, जोड़ घटा गुना पढ़ाएंगे उसमें, समझे ना, बड़ा मजा आएगा। अगला क्लास भी जरूर देखिएगा। लेकिन अभी आपको देते हैं होमवर्क, हम 3.1 बनाएंगे जरूर, क्योंकि ये बेसिक फंडा है। 3.1 बनाना ही बनाना है आपको। क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर कीजिए, लगातार जुड़िए, नंबर दिया गया, व्हाट्सएप कीजिए, क्रैश कोर्स कीजिए, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज चलता है ना। आगे बढ़िए, आशीर्वाद है, लेकिन हाँ लाइक करना नहीं भूलना है, और मोटिवेशनल बाबा RK सिंह सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।